नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आपने मेरी परसों की वीडियो देखी क्या? लाइफ का टाइम पास। अगर नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की मेरी वीडियो उसी वीडियो पे डिपेंड है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ रहती है जो कि अपने हस्बैंड काम पे जाने के बाद या हमारे बच्चे काम पे जाने के बाद बहुत टाइम मिलता है उनके पास, बहुत टाइम पास रहता है, फ्री टाइम रहता है। लेकिन उस टाइम का वो यूज़ कैसे ले करते हैं, यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम अच्छा सुनेंगे, उस टाइम में अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, वही हमारे संस्कार बढ़ते जाएँगे, वही हमारे विचार अच्छे बनते जाएँगे और वही विचारों से, वही संस्कारों से हम अपना घर, परिवार, हमारे बच्चे, उनकी लाइफ़ सुधार सकते हैं। क्योंकि हमें हमारे बच्चों को संस्कार देने के लिए हमारे पास संस्कार होने चाहिए ना पहले। पहले हम लोग अच्छे होने चाहिए, तभी तो हम अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दे सकते हैं। देखो, छोटा बच्चा जो रहता है ना, वो एक मिट्टी का गोला रहता है। मैंने एक वीडियो में बताया है आपको, मिट्टी का गोला रहता है। हमें उसी टाइम उसको आकार देना रहता है। अगर वो मिट्टी का गोला सूख जाए तो फिर उसके बाद वो कड़क हो जाए, तो फिर हम उसके बाद उसको आकार नहीं दे सकते। वैसे ही जो छोटा बच्चा रहता है, उनका दिमाग पूरा खाली रहता है, वो मिट्टी का गोला रहता है। हम जैसे चाहे उसको उसमें अच्छे संस्कार भर सकते हैं, अच्छे विचार भर सकते हैं, उनको अच्छा आकार दे सकते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा हो गया तो हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी खुद की सोच बन जाती है एक। फिर हम उसकी सोच नहीं चेंज कर सकते। इसीलिए आप प्लीज़ आपके बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। चाहे आप जॉब कर रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर तो करना ही पड़ेगा, हमें हमारा करियर तो करना ही पड़ेगा, पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि हम हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान ही ना दें। हम किस लिए कमा रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर उन्हीं बच्चों के अगर संस्कार खराब हो बन गए, उनकी ज़िंदगी खराब बन गई हो गई, तो फिर क्या फ़ायदा अपना हमारा पैसा कमाने का? और ये ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेडीज़ की रहती है। और बहुत सारी लेडीज़ इससे बोलती है कि हमारा ज़्यादा एजुकेशन नहीं हुआ है, फिर हम क्या बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे बच्चों के ऊपर ध्यान दे के, हम क्या उनकी पढ़ाई में हमें कुछ समझ में भी नहीं आता है। लेकिन आप पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, चाहे सुशिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, बच्चों को संस्कार देने के लिए, अच्छी बातें सिखाने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बस उनको बचपन से अच्छी बातें सिखाइए। आपके बच्चे कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, वो कॉलेज, ट्यूशन, स्कूल छूटने के बाद कितनी देर के बाद घर पे आते हैं, टाइम पे घर पे आते हैं या बाहर ही कुछ टाइम पास करते रहते हैं। ये सारे बारीक बारीक चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उनको वहीं पे बोलिए, समझाइए। ऐसा नहीं कि उनको फटके मारने, उनको पीटना है, उनको डाँटना है, नहीं, नहीं। प्यार से समझाइए, प्यार से भी समझा सकते हैं ना आप ये बातें। और पता है, गणेश शिंदे सर जो मराठी के बहुत बड़े स्पीचर है, वो तो हमेशा बोलते कि हमारे बच्चे हमें देखकर बड़े होते, तो उनमें हमारे संस्कार आ जाते। अगर हम ही गलत हो तो हमारे बच्चे भी गलत ही होंगे। देखो, इसके लिए ना मैं मेरा एक खुद का एक उदाहरण देती हूँ। मुझे ना कुछ भी गलत चीज़ हुई या कुछ भी गलत हुआ तो तमाशा बोलने की आदत थी। कुछ भी हो, तमाशा, तमाशा, तमाशा ऐसे करती थी। मेरे बच्चे बहुत छोटी थी और मेरी बच्ची मुझे देख देख के सेम वही वर्ड बोलने लगी थी। और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा वर्ड देख देख के मेरी बच्ची भी सेम वैसे ही एक्शन कर रही है, वैसे ही बोल रही है, तब से मैंने मैंने मुझ में खुद में सुधार किया, चेंज किया। मैंने ये वर्ड ही बोलना छोड़ दिया। कितनी छोटी सी बात है कि हमारे बच्चे हमें देखकर बड़े बड़े हो जाते, हम जैसा करेंगे वैसे ही वो करेंगे।
इसलिए हमें अच्छा रहना है, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमें अच्छे से उठना बैठना है, तभी हमारे बच्चे वो सीखेंगे। देखो, आपने एक मूवी देखी है हॉलीडे करके, उसमें सोनाक्षी सिन्हा अपने पिताजी को थप्पड़ मारती है, तब उसकी मम्मी क्या बोलती है उनको पता है? याद है आपको? कि वो जब छोटी थी तभी आप ही बोलते थे और गाल आगे करते थे, मारो बेटा मारो बेटा मारो बेटा, और उसको वैसी आदत लग गई। वो भी इतनी बड़ी हो गई है फिर भी वो आपको चपाटे मारती है। मतलब कि संस्कार कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो कुछ भी बोलते हैं, किसी को कुछ भी बोलते हैं, मेहमान आते हैं तो कैसे भी बिहेव करते हैं, किसी के घर पे जाते हैं तो कैसे भी बिहेव करते हैं, कैसे भी रहते हैं, हमको वो अच्छा लगता है। और लेकिन वही बात वो जब बड़े हो जाते हैं और वो वैसे ही बिहेव करते हैं, तब हमें बुरा लगता है। लेकिन अगर आपने उसी टाइम जब छोटे थे उसी टाइम अगर उनको डांटा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसीलिए हमें हमारे बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार देने हैं। आप मूवी देखो ना, बच्चों को मूवी दिखाओ। मैं कहाँ ना बोल रही हूँ, हमारे घर में वीक में एक बार हम हमारे बच्चों को मूवी दिखाते, सैटरडे नाइट को। संडे को छुट्टी रहती है ना, इसलिए सैटरडे नाइट को मूवी दिखाते हैं हम। लेकिन वो मूवी कैसी रहती है? चाय, चक दे इंडिया, दंगल, या अन्नपूर्णी, ऐसी अच्छी अच्छी सर, अच्छी अच्छी मूवी दिखाते जिससे हमारे बच्चों को मोटिवेशन आए, कुछ करने की सोच उनके के दिल में पैदा हो, वो कुछ अच्छा करने का सोचे। और हमें कुछ लाइफ में करना हो तो हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये उनको उस मूवी से हम बताते। अगर हमें हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार देना है, कुछ श्लोक सिखाना है, कुछ अच्छी अच्छी भगवान की बातें बतानी है, भगवान से अटैचमेंट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास अच्छी सोच होनी चाहिए, हमें श्लोक आना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी कहानी आनी चाहिए, हमें भगवान के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें ही नहीं आता है कुछ तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ आप अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छा करो, ताकि आप आपके बच्चों को भी अच्छा संस्कार दे पाए और उनकी ज़िंदगी संवार पाए। देखो, हमारे बच्चे हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रहती है। अगर वही प्रॉपर्टी खराब हो गई तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, चाहे कितना भी भागो, कितना भी दौड़ो। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि अगर वो अपने बच्चों की तरफ उनका ध्यान भटक रहा है, वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, तो वो अपनी ये वीडियो देख के ध्यान दे पाएंगे और अपनी आगे की पीढ़ी अच्छी बनेगी। थैंक यू सो मच।